देखिए, सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया उसके बारे में माननीय मेयर साहब ने आपको बताया। मैं अपनी ओर से नगर आयुक्त की हैसियत से आप सबको कहना चाहता हूँ, जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के वक्त सभी प्रत्याशियों ने जो घोषणाएं की थी, जो जांच से संबंधित जो समस्या थी उसको प्रमुखता से अपने अपने चुनावी घोषणाएं क्या थी। शहर की समस्या क्या है, वो है जल जमाव की समस्या और पानी की कमी, पानी की समस्या। तो वो दोनों फील्ड में जो कार्य हुआ है, मैं अपनी ओर से इसके संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ कि जो जल जमाव की समस्या है उसके संदर्भ में माननीय महापौर, माननीय डिप्टी महापौर सब ने संयुक्त रूप से स्थल सर्वेक्षण किया और जो जगह सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जैसे धोबिया टोला है, मैक्सी स्टैंड है, वाल्मीकि नगर है, अम्बेडकर नगर है, संत नगर है, विवेकानंद झा कॉलोनी है, आदर्श नगर का भी कुछ एरिया है, उन सब जगहों को चिन्हित करके वहाँ नाला निर्माण का निर्णय लिया गया। उसमें यह नहीं देखा गया कि किस वार्ड में जो भी एरिया जल जमाव से प्रभावित था उसको चिन्हित करके प्रमुखता के आधार पर योजनाओं को ली गई और आज के डेट में सभी योजनाओं का एक करारनामा हो गया है, उस पर कार्य प्रारंभ होने वाला। उसी कड़ी में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि शहर को जल जमाव से छुटकारा दिलाने के लिए डी वाटरिंग मशीन का क्रय किया जाए, ताकि तेजी से जहाँ भी जल जमा हो वहाँ से पानी की निकासी की। उस कड़ी में हम अभी भी कार्य करेंगे और भी मशीन का क्रय करेंगे, ताकि जहाँ भी जल जमा हो अल्प समय में पानी का निकासी हो जाए। दूसरी जो बड़ी समस्या थी जल संकट का, उसके लिए अभी माननीय महापौर ने आपको बताया कि कुल 40 जगह पर समरसेबुल लगाए। समरसेबुल तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने 2 फ्रंट पर विस्तार से कार्य किया। पहला तो ये है कि जो घर कनेक्शन से वंचित है, जहाँ जल का कनेक्शन नहीं हुआ है, उसका सर्वेक्षण कराकर अनुपूरक प्राकलन बनाया जाए और प्राकलन बनाकर नया कनेक्शन सबको दिया जाए। उसके लिए प्राकलन लगातार तैयार किया जा रहा है। कुल 27 वार्ड का सर्वेक्षण पूर्ण है और 27 वार्ड का प्राकलन बन रहा है। उम्मीद है कि इसी माह में, जनवरी माह में नया प्राकलन टेंडर कर हम लोग कार्य कराएंगे, तो कोई भी घर जल नल कनेक्शन से वंचित नहीं होगा। दूसरा ये है कि जो जल नल कार्यरत भी है, कुछ न कुछ खराबी के कारण मरम्मति के अभाव में अकार्यरत हो जाए। तो हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय लिया है बोर्ड की बैठक कर कि संवेदक का चयन हम लोग करें। हम लोग पहले क्या करते थे, 2-3 मिस्त्री अपना नगर निगम के स्तर पर रखते हुए और उससे मरम्मति का कार्य कराते, तो वो सफिशियंट नहीं था। तो संवेदक का ही चयन किया जाएगा जो एकदम टेक्निकली क्वालिफाइड रहेगा। और संवेदक का कार्य हुआ कि 1 से 45 वार्ड में जहाँ भी सूचना मिलता है कि जल नल का मरम्मति आवश्यक है, उसके अभाव में पानी बंद हो गया है, जलापूर्ति नहीं हो रही है, तो संवेदक का कार्य रहेगा कि तुरंत देन एंड देयर अपने टेक्निकल टीम को भेजकर उसका मरम्मति कराए और मैक्सिमम 24 घंटा के अंदर मरम्मति। वो उसका टेंडर हो गया। उम्मीद है कि जनवरी में वो भी कार्य फाइनल हो जाएगा। तो शहर की जो 2 प्रमुख समस्या थी, जल जमाव और जलापूर्ति की संकट, दोनों पर हम लोगों ने कार्य किया है और उम्मीद है कि अगले गर्मी में पूरे शहरवासियों को ना तो जल संकट का सामना करना पड़ेगा, ना जल जमाव का समस्या का सामना करना। उस पर नगर निगम ने प्रयास किया है नागरिकों को राहत देने। अब जो है मेरे सामने विस्तार से बताया कि पिछले 18 महीने में क्या कार्य किया गया। हम लोगों ने शहर के चारों ओर प्रवेश द्वार लगाए। नागरिक सुविधा के लिए हम लोगों ने अनेक प्रकार के उपकरण का क्रय किया। ई रिक्शा का क्रय किया, टिपर का क्रय किया, वॉकिंग मशीन का क्रय किया, हैंड ठेला का जो है उसका हम लोगों ने क्रय किया है। और अभी पर्यावरण को बचाने के लिए नगर निगम में आप सुबह सुबह निकलेंगे तो देखेंगे कि धूल का झाड़ू लगाता है, धूल उड़ता है वातावरण, लोगों को सांस लेने में भी कठिनाई होती है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि वाटर स्प्रिंकल का हम लोग क्रय करेंगे। 60 लाख की कीमत पर वाटर स्प्रिंकल का क्रय किया जा रहा है। जनवरी में टेंडर उसका भी हो गया है। जनवरी के लास्ट में उम्मीद है कि वो टेंडर फाइनल हो जाएगा। वो हम लोग सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम इसका छिड़काव करेंगे, जो शहर का मुख्य शहर है, ताकि जब पानी का छिड़काव होगा तो धूल बैठ जाए।
उसके बाद झाड़ू भी लगेगा तो धूल हवा में नहीं जाएगा, तो प्रदूषण से बचाव हो। तो ये एक शुरुआत है, ये फाइनल नहीं है। प्रदूषण के क्षेत्र में भी कई कार्य किए जाने हैं, बस ये छोटा सा शुरुआत है। फिर जैसे जैसे नागरिक का सुझाव प्राप्त होगा, माननीय वार्ड पार्षद का सुझाव प्राप्त होगा, उस सब पर विचार करके माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में हम लोग निर्णय लेंगे और आगे भी इस पर पर्यावरण के संबंध में ये लोग काम करेंगे। तो ये तो काम हो गया। नाली गली के बारे में मेयर साहब ने बता दिया कि पहले भी 40 बड़ा योजना हम लोग ले चुके हैं, जिसमें वाटर लॉगिंग का एरिया शामिल है, वहाँ पर नाला निर्माण होगा। अभी 141 नाला निर्माण की योजना का टेंडर हो चुका है, वो आज टेंडर हो गया है, वो भी जनवरी माह में फाइनल हो जाएगा। और 141 अगर नाला का और सड़क का योजना का निर्माण होगा तो आप समझ सकते हैं कि नगर निगम में कहाँ कच्चा रोड रह जाएगा या नाला रह जाएगा। एक बहुत बड़ा कार्य होगा। अब कुछ लोग जो है आलोचना करते हैं, आलोचना करना अधिकार है, उस पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी सोचना चाहिए कि नगर निगम के पास संसाधन कितना। नगर परिषद से अभी हाल फिलहाल में अपग्रेड होकर नगर निगम बना है, तो न यहाँ पर समुचित मात्रा में कर्मचारी है, न समुचित मात्रा में संसाधन है, लेकिन फिर भी नगर निगम के जो भी कर्मी हैं, नगर निगम के जो भी सदस्य हैं। सर, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है किस बात से? हाँ, पहले तो 9 वर्ष की शुभकामना 1 से 45 वार्ड मधुबनी जिला के जनता को आपके माध्यम से दे रहे हैं। और ये 18 महीना के कार्यकाल में जो नगर निगम काम किया है वो आप लोगों के बीच रख करके जनता के बीच जाए कि 18 महीना में हम क्या क्या काम किए हैं। तो पहला काम नली गली योजना के तहत 72 योजना हुआ, जिसमें 13 करोड़ की लागत से 72 योजना का काम किया। दूसरा, समरसेबुल जो है 50 1 से 45 वार्ड में 50 समरसेबुल लगा। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत 15 कुआं का जल उद्धार हुआ। छठे बीत और 15वें बीत 141 योजना टेंडर के द्वारा 30/12/2024 को निकाला गया। 141 योजना जो 1 से 45 वार्ड में, कोई वार्ड में 50 लाख का है, कोई 55 है, कोई 60 है, कोई 45 है। हर वार्ड में 50-50 लाख के मैक्सिमम दिया गया, जो 27 करोड़ का योजना है। 141 फिर आश्रम बन गया है और 2025 में उद्घाटन भी होने के लिए तैयार है। आवास योजना में 12 करोड़ रुपया अभी तक हम गरीब आवास का पेमेंट कर चुके हैं। बाकी पेमेंट जैसे जैसे आता है आवास योजना का पेमेंट सब जगह दिया जा रहा है। नगर निगम को भूमि जो पहले रुक्मिणी बिल्डिंग वाले को दे दिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया है, जो बोर्ड से रद्द कर दिए हैं। टाउन हॉल जन उद्धार हो गया है। और कंजर बस्ती हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, तो कंजर का कोई नहीं है। उसको नगर निगम अपना समझ के 3 रोड और उनको शौचालय दिया गया है, जो अभी तुरंत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं निगम के द्वारा। तो इतना योजना जब से हम लोग 17 और 18 महीना के बीच आए हैं, नगर और तत्परता से हम मेयर, उप मेयर, पार्षद जैसे जो कहे करते आए हैं। इसका आज साफ क्लियर सफाई दिखाई दे रहा है कि 18 महीना के अंदर इतना काम हुआ है। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि अगर नगर निगम के प्रशासन की सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो तो नगर निगम का द्वार हमेशा खुला है। नए वर्ष में ये संकल्प ले
कि अपनी बात नगर निगम तक पहुंचाएं, माननीय महापौर तक पहुंचाएं, माननीय महापौर तक पहुंचाएं। हम लोग की सेवा में अगर कोई त्रुटि रहेगी तो उसका निश्चित रूप से सुधार करेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा हम लोग प्रदान करें। साथ ही सभी नागरिकों से ये अपील है, उनका भी सहयोग अपेक्षित है। शहर को साफ सुथरा रखने में, स्वच्छता बनाए रखने में अपना सक्रिय सहयोग दें ताकि उनकी बेहतर सुविधा हम करके सुविधा प्रदान करें। धन्यवाद। सर दे दिए, सर दे 145 बार की जनता को आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा 9 वर्ष के शुभकामना देते हुए अच्छे से रहे, फिर अगला 2025 अच्छे ढंग से बिताए और आपस में सब मेल से रहे, यही हम जनता से अपील करते हैं। बोलिए। आज साल का अंतिम क्षण था ये, और कल हम लोग प्रवेश करेंगे 2025 में। सबसे पहले सभी नगरवासियों को और सभी पत्रकार और सभी वार्ड पार्षदों को हम दिल की गहराइयों से मेयर साहब की ओर से, आयुक्त महोदय की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मैंने 18 महीने के कार्यकाल में विस्तार से मेयर साहब ने, आयुक्त महोदय ने जो बातें आपके सामने रखी है, और कमाल है आप पत्रकार बंधु ने जनता का पक्ष स्वयं रखा, इसके लिए आप लोगों को मुबारकबाद। क्योंकि यहाँ जनता उपस्थित नहीं है, लेकिन जनता की आंख से आपने देखा, इसके लिए आपका भी हमने सारे पत्रकारों की बातें सुनी है, कहाँ जल जमाव है, कहाँ प्रॉब्लम है, इस सारी बातों को हमने सुना है। और मेयर साहब ने साफ कहा है, और हम लोगों का देखिएगा ये इश्तिहार भी चस्पा है कि जनता अपनी समस्या के तहत किसी बिचौलिया के पास न जाए, या तो वार्ड काउंसलर के पास जाए, या उप मेयर के पास आए, या मेयर के पास आए। अगर हाकिम के पास जाने की जरूरत होगी तो हम जाएंगे, अगर आपको मिलने में रुकावट है तो। लेकिन होता ये नहीं है। लेकिन मीडिया है या कोई भी आलोचनात्मक करने वाले लोग हैं, वो मिलने के बजाय, शहर की समस्या को दूर करने का अच्छा प्लान लेके आने के बजाय सड़कों पे यत्र तत्र बोलते हैं कि काम नहीं हो रहा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि निगम पहली बार मधुबनी बना है, वाकई में ये निगम के लायक नहीं था। लेकिन चूंकि टूरिस्ट पैलेस के मिथिला में जो ये हमारा मिथिला पेंटिंग है, दिगर और भी पान माछ मकान है, इसके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं मिथिला में, इसलिए इसको निगम का दर्जा मिला है। लेकिन आप दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से विकास के नाम पे कंपैरिजन कीजिएगा। अभी दरभंगा की हमारी एक चिट्ठी हमारे हाथ में है, 1.5 अरब का ड्रेनेज बनाने का, वाटर लॉगिंग को समाप्त करने के लिए शहर से 1.5 अरब का प्रोविजन आया हुआ। आपके यहाँ क्या आया? हम कोई भी काम में हाथ बंधे हुए हैं, हमारे इनके हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ से अब पॉलिसी मेकर नहीं है, नगर विकास से फैसला होता है, हमारी सारी योजनाएं वहाँ जाती है और उस आधार पे काम होता है। हम तो चाह रहे हैं कि रेलवे गुमती को भी ओवर ब्रिज बना दें, हम चाह रहे हैं स्टेडियम रोड भी बना दें। अभी आयुक्त महोदय ने क्या कहा, तो दिसवाड़ियाँ हमारे साथ है। टैक्सेशन का बात है, हमने निर्धारण नहीं किया, रोड के मैप को हमने निर्धारण नहीं किया, ये ऊपर से ही गाइडलाइन आता है, उस पर हमको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर हमको काम करना है। अब हमें लगता था, हम पहले 8 आने में चावल लेते थे, पूरा परिवार खा लेते थे, आज 1 किलो चावल हम 50 रुपए में लेते हैं। तो उसी तरह स्थिति को आप बात कीजिए कि ऐसे ही स्थिति हमारी है। जितने 18 महीने में काम को दर्शाया गया, इसमें कोई फेक है तो चैलेंज है, आए वो हमसे बात करे, मेयर साहब से बात करे, उसमें कोई फेक नहीं है। जो हम लोगों ने काम को अभी मेयर साहब के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है पब्लिक के लिए, उस पर आप बात कीजिए। आपने कचरा अभी बताया, मुर्गा मुर्गी मीट मछली की यत्र तत्र दुकानें हैं। मैंने प्रपोजल पहले ही दिया है कि हम लोग निर्णय लेना चाहते हैं इस बात के लिए कि हमारी जो ये है, जैसे सब्जी मंडी है, आपको गिलेशन बाजार है, तो वहाँ से सब एक सेंट्रलाइज करेंगे, और रास्ते में कोई आप बेचेगा या अपने घर पे बेचेगा तो उसको फाइन होगा, उसको सील्ड किया जाएगा। ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन व्यवस्था हम दे देंगे तब ना। तो व्यवस्था देने को हम लोग विचार कर रहे हैं। वो कचरा का जो अखलाक सिद्दीकी साहब ने अभी उठाया कि बेकार, हम कमाल की बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे घर के बगल में 4 मुर्गी की दुकान है, शाम के बाद सारा वेस्टेज रोड पे फेंकता है, और आवारा कुत्ता
कितने लोगों को काटता है और जमा है वहाँ। मैंने 100 बार कहा है सिटी मैनेजर साहब से, हमारे यहाँ अतिक्रमण चलाइए, माहौल हमारे यहाँ का भी खराब है। तो हम तो एक्सेप्ट करते हैं, जब हम कोई काम की कमी देखते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आवाम से, जनता से आप जिस उम्मीद से मेयर को और डिप्टी मेयर को, वार्ड पार्षदों को यहाँ भेजा है, उसके तहत आप उससे संपर्क साधिए, आलोचना नहीं कीजिए। आपका काम नहीं होगा तो आप बताइए। अभी एक नई पॉलिसी हम लोगों ने बनाया आवास में, आयुक्त महोदय ने, मेयर साहब ने बनाया, जिसको आज तक डीपीआर में नाम आने के बाद नहीं मिला, उसका क्यों जारी है और उसमें कोई घूस नहीं देना है, किसी को घूस नहीं देना है। आप सीधे आइए, आपका जो वो पैसा मौजूद है अभी, उसमें आपको 50,000 का पहला राहत जो आपको मिलना है वो मिलेगा। दूसरा, अंतिम आदमी जो लटका हुआ है, जिसको समाप्त हो जाना 30,000 का, उसका पॉलिसी बना है। अब इसके ये पॉलिसी हमारी खत्म होगी, नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग प्रोविजन लेंगे कि सेकंड किस्त को देना है और थर्ड किस्त को देना है, फिर वो भी हमारे क्यू में आ जाएंगे। लेकिन लोग लांग के जो काम करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आपका काम हो ना हो, मेरा काम हो जाए। ये भी मनोवृत्ति जनता की है। अंदर खाने जब आप पेमेंट कीजिएगा, हम लोग जिस तरह गाय और सुअर दोनों कौम के लिए जरूरी चीज है। कोई पब्लिक कहे कि मैं पब्लिक से पैसा लेता हूँ या मेरा पैसा लेता हूँ,